औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम प्यारे बच्चों, मेरा बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुश और अंदाज से गुजार रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 की सी लैंग्वेज की बुक का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शंस को आप प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन हुई थी। तो इससे आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने फर्स्ट जो आपका चैप्टर था उसमें भी हमने देखे थे, बट इतनी डिटेल में नहीं गए थे हम, ठीक है। बट इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को वेल डिटेल डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे और प्रोग्राम्स के साथ इनके फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम भी लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा देखिएगा बच्चे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को अगर आप बयान करें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स रिप्रेजेंट डाटा टाइप, फील्ड विड्थ एंड फॉर्मेट ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं ये फील्ड विड्थ को जाहिर करते हैं और ये बताते हैं कि एक वेरिएबल ने किस तरह की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर शो करवानी है। नंबर शो करवाना है, कोई लेटर शो करवाना है, कोई स्ट्रिंग करवाना है, ये हमें बताते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अ फॉर्मेट स्पेसिफायर रिप्रेजेंट डाटा टाइप, फील्ड विड्थ एंड फॉर्मेट ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। के बताते हैं कि एक वेरिएबल की फील्ड विड्थ कितनी है और एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है आउटपुट स्क्रीन पर किस तरह शो हो, ये चीज़ हमें बताते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखिएगा, जैसे परसेंटेज डी, ये जो डी यूज़ होता है, परसेंटेज डी का इस्तेमाल होता है इंटीजर्स के लिए, इंटीजर डाटा टाइप के लिए हमें इंटीजर वैल्यू शो करवाते हैं आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है। आगे देखिएगा, आ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ऑलवेज स्टार्ट विद द सैम्पल परसेंटेज। जब भी आप कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं तो हमेशा उसकी स्टार्टिंग पर ये परसेंटेज का सैम्पल यूज़ होता है, ठीक है, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को इनपुट स्टेटमेंट्स में भी लिख सकते हो और आउटपुट स्टेटमेंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इनपुट स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख सकते हो, आउटपुट स्टेटमेंट्स में नहीं लिख सकते, या आउटपुट स्टेटमेंट्स में आप लिख सकते हो, इनपुट में नहीं लिखते, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इनपुट स्टेटमेंट में भी परसेंटेज डी मतलब कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ कर सकते हो और आउटपुट स्टेटमेंट में भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, इसका जो बेसिकली सिंटैक्स यूज़ होता है, पहले आप लिखते हो परसेंटेज, ठीक है, फिर फ्लैग लगाते हो, फ्लैग, फिर फील्ड विड्थ, फिर प्रिसीजन, फिर कन्वर्जन कैरेक्टर। असल में ये इसका सिंटैक्स है फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने का। अब हम बारी बारी देखेंगे इन सब को अलग अलग प्रैक्टिकली प्रोग्राम के ज़रिए भी, ठीक है, ताकि इनके कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलते जाएं और आपको प्रॉब्लम भी कोई फेस ना करनी पड़े। तो बारी बारी बात करना शुरू करते हैं इस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स बात करते हैं फ्लैग की। माइनस और प्लस सिंबल कैन बी यूज एज फ्लैग, इट्स यूज इज़ ऑप्शनल। जो फ्लैग होता है असल में ना, आप प्लस या माइनस का सिंबल जब फॉर्मेट स्पेसिफायर में यूज़ करते हो उसी को फ्लैग कहा जाता है। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप यूज़ नहीं भी करते तो एरर कोई नहीं आता, आपका प्रोग्राम चल जाता है। इसमें ये ऑप्शनल है, आप चाहो लगाओ, आप चाहो ना लगाओ, ठीक है। और देखिएगा, प्लस इज़ यूज टू डिस्प्ले अ पॉजिटिव साइन विद द पॉजिटिव नंबर्स। कि अगर आप किसी नंबर के साथ पॉजिटिव साइन को शो करवाना चाह रहे हो तो फिर आप प्लस का सिंबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वाइल जबकि नेगेटिव इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट लेफ्ट जस्टिफाई। मतलब कि अगर आप नेगेटिव का साइन यूज़ करते हो तो ये क्या करता है, आपने जो लिखा होगा उसको लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट जस्टिफाई मतलब कि स्क्रीन की इस तरफ को, लेफ़्ट साइड पर को नंबर को शो करवा देगा, या जो आपने प्रिंट करवाना होगा, जो आपने शो करवाना होगा आउटपुट स्क्रीन पर, वो थोड़ा लेफ़्ट कर
शो करवाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिएगा ज़रा, ये स्टूडेंट्स हम अपनी IDE में आ चुके हैं। ये देखिएगा जैसे आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड की। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लगाया हुआ है कमेंट प्रोग्राम फॉर फ्लैग यूजिंग इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के ये प्रोग्राम इसलिए लिखा गया ताकि हमें जो फ्लैग का हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर उसका हमें कॉन्सेप्ट पता चल जाए। फिर हमने मेन फंक्शन लगाया। ठीक है, हमने एक इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लिया ए, उस ए के अंदर हमने स्टोर करवाया हुआ है 45। प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया। अब देखिएगा ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिखा, परसेंटेज का सिंबल, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर में है कि जब भी आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाओ तो फर्स्ट आपको वो परसेंटेज का सिंबल लिखना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पर प्लस का फ्लैग लगाया हुआ है, फ्लैग यानी प्लस का साइन लगाया हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि ए के अंदर जो भी स्टोर है ना उसके साथ प्लस लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज के बाद प्लस का सिंबल लगाया हुआ है। ठीक है, और साथ लिखा हुआ है इंटीजर। इंटीजर के लिए डाटा टाइप के लिए एक लेटर जो यूज़ होता है वो होता है डी। ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप के लिए डी का लेटर यूज़ होगा। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट प्रिंट है फंक्शन के अंदर नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है। नेगेटिव का साइन इसलिए लगाया हुआ है ताकि ए के अंदर जो स्टोर हो वो मुझे स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर जुड़ा हुआ नजर आए, लेफ्ट साइड की तरफ हो। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन मुझे ऐसी कुछ दिखनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ रन। तो देखिएगा बच्चे, यहाँ पर मैंने ए के अंदर 45 स्टोर करवाया हुआ था, मुझे यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर पहले प्रिंट फंक्शन का आउटपुट नज़र आ रहा है प्लस 44, यानी प्लस का सिंबल साथ लगा हुआ है और साथ लिखा हुआ है 45। और जो नेक्स्ट मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था नेगेटिव फ्लैग के साथ, अब नेगेटिव किस लिए यूज़ होता है, नेगेटिव साइन के लिए नहीं बल्कि लेफ़्ट जस्टिफाई करने के लिए, मतलब कि जो आप लिखो उसको स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पर वो नंबर को करते हैं। अब देखिएगा ये जो 45 नीचे लिखा हुआ है ये स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पर, लेफ़्ट साइड की तरफ हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन की वजह से हुआ है। ओके, तो ये बच्चों था फ्लैग का इस्तेमाल। जो आप प्लस या माइनस का सिंबल यूज़ करते हो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अंदर, वो वहाँ पर उन्होंने उसके लिए वर्ड यूज़ किया फ्लैग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फील्ड विड्थ। अब फील्ड विड्थ देखते हैं क्या होती है। अ नंबर इज़ यूज एज फील्ड विड्थ, एक नंबर होता है उसे आप फील्ड विड्थ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। इट स्पेसिफाइज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यूज फॉर अ वैल्यू। इसमें क्या करते हो कि आप एक वैल्यू के लिए, एक नंबर के लिए कम से कम कॉलम्स की तादाद को फिक्स कर देते हो कि कम से कम इतने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ज़रा हम प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं, ये ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, जैसे हमने एक प्रोग्राम ये लिखा हुआ है, हेडर फाइल्स को हमने इंक्लूड किया और ये प्रोग्राम किस लिए यूज़ होता है, दिस प्रोग्राम इज़ यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड विड्थ। ये फील्ड विड्थ का कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्रोग्राम लिखा गया। मेन फंक्शन हमने लगाया, फिर कर्ली ब्रेसेस, हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया एम, उसके अंदर हमें स्टोर करवा दिया 786। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, यहाँ पर %d लिखा, फिर हमने ये असल में लगा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ए के अंदर जो भी स्टोर होगा वो एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसमें ना फील्ड विड्थ लगा देते हैं। अब फील्ड विड्थ हमने यहाँ पर ली 4, कि हम चाहते हैं कि 4 कॉलम्स ए के अंदर जो भी स्टोर है ना उसे 4 कॉलम्स मिले, कम से कम 4 कॉलम्स। ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन हमें ये चीज़ शो करवाएगा। उससे नीचे वाला फंक्शन क्या करेगा, सेम ए के लिए, ए के अंदर आपने 786 स्टोर करवाया ना, यहाँ पर हमने लिखा हुआ %5d। अब ये 5 क्या करेगा, 786 के लिए 5 कॉलम्स दे देगा। नीचे वाला प्रिंट फंक्शन, उसमें हमने ए के लिए कितने कॉलम्स दिए गए हैं, 6। अब ये वाला प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर हमने फॉर्मेट इसकी फील्ड विड्थ रखी हुई है 6, यानी 786 को स्टोर करने के लिए 6 कॉलम्स मिलेंगे। इसको हम ज़रा समझते हैं। इसको प्रोग्राम को पहले करते हैं कंपाइल करने के बाद हम इसे कर देते हैं रन। तो देखिएगा ज़रा, जो पहला हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया था सिंपल %d, जब हमने लिखा था तो उसमें क्या था, 786 स्टोर था, हमें आउटपुट स्क्रीन पर 786 शो हो गया। फिर जो दूसरा प्रिंट फंक्शन हमने लिखा हुआ था, प्रिंट फंक्शन में क्या था, हमने स्पेसिफाइड किया हुआ था 4। ठीक है, मतलब कि 4 कॉलम्स दिए गए थे, 786 को स्टोर करने के लिए 4 कॉलम्स कम से कम होने चाहिए। तो एक कॉलम में आ गया 6, दूसरे कॉलम में आ गया 8, तीसरे कॉलम में आ गया 7, जो चौथा कॉलम था, चौथा कोई नंबर तो था नहीं, तो फिर प्रोग्राम ने क्या किया, उसको वहाँ पर एक खाली स्पेस शो कर दिया।
कि ये जितनी स्पेस है ये एक कॉलम की स्पेस उसने हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखा दी। जबकि जो तीसरा प्रिंट फंक्शन था उसमें हमने फॉर्मेट फील्ड जो फील्ड का फॉर्मेट था या फील्ड विड्थ थी उस कितनी रखी थी 5। तो देखिएगा जो तीसरा 786 लिखा हुआ है इसके लिए 5 कॉलम्स दे दिए गए। अब देखिएगा 6 के लिए एक कॉलम आ गया, 8 के लिए दूसरा कॉलम, 7 के लिए तीसरा कॉलम। अब ये देखिएगा जो ये स्पेस दी गई है ये 2 कॉलम्स की स्पेस दी गई है इस 786 के अंदर, मतलब कि 3 कॉलम्स के लिए तो 786 यूज़ हो गया, पीछे 5 में से 2 स्पेसिस जो 2 कॉलम्स बचे उनको खाली छोड़ दिया गया। फिर हमने जो लास्ट प्रिंट फंक्शन यूज़ किया हुआ था उसमें फील्ड विड्थ हमने कितनी रखी थी 6, तो 3 कॉलम्स में तो 786 स्टोर हो जाएगा, बाकी जो 3 कॉलम्स रह देंगे वहाँ पर उनकी जगह खाली जगहें आ जाएंगी। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा ज़रा, अब सपोज करें अगर हम क्या करते हैं 786 यहाँ पर हम इसमें इजाफा कर देते हैं नंबर्स का, जैसे 777 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये नंबर जो कॉलम्स इसके लिए यूज़ होंगे 8। अगर हमने यहाँ पर लिखा हुआ सपोज करें, इसको कर देते हैं हम कट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 7 के 7 कॉलम्स दिए जाएं तब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, इसको ज़रा समझते हैं। अच्छा, अब इसे हम करते हैं कंपाइल। कंपाइल करने के बाद हम इसे कर देते हैं रन। तो देखिएगा बच्चे हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर क्या है, कितने कॉलम्स में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हमने जो फील्ड विड्थ फिक्स की थी वो 7 थी, नंबर्स थे 8, तो हमारे पास तो आउटपुट में कितने नंबर्स आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। अब इससे हमें एक चीज़ ये समझ आती है कि जब हम फील्ड विड्थ फिक्स करते हैं तो हम उसकी कम से कम करते हैं, मतलब कि कम से कम इतने कॉलम्स होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी कर लो, जितने मर्जी नंबर निकालो, मतलब सपोज करें आपने यहाँ पर 7 फील्ड विड्थ सेलेक्ट की थी ना, अगर आप इसमें 10 कॉलम्स के नंबर्स भी एंटर कर देते ना तो उसने आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाना था, क्योंकि आपने कम से कम 7 की थी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी कर लो। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा गौर से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चे एक बार हम फिर एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नंबर इज़ यूज्ड एज फील्ड विड्थ, एक नंबर जो है फील्ड विड्थ के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट स्पेसिफाइज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यूज फॉर अ वैल्यू, कि ये क्या करते हैं फील्ड विड्थ का नंबर आपके लिए कम से कम कॉलम्स की तादाद फिक्स करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी उसमें फिट कर लो, उसमें एरर नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्रिसीजन का, कि प्रिसीजन क्या होती है, इसको हम देखते हैं। इट इज़ यूज फॉर रियल वैल्यूज़, मतलब कि ये ऐसे नंबर्स के लिए आप इस्तेमाल करते हो जिसके बाद जिसमें शारिये वाला हिस्सा होता है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, जैसे 2.345 समथिंग के शारिये वाले जिसमें हिस्से आ जाते हैं उसके लिए प्रिसीजन का ये यूज़ होता है। अब देखिएगा, अ प्रिसीजन एंड स्पेसिफाइड दैट एन डेसिमल प्लेसेस विल बी शोन इन आउटपुट, कि आप इसमें फ़िक्स कर देते हो, मखसूस कर देते हो कि शारी के बाद आपको इतने हिस्से मिलने चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसको हम ज़रा प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। अब सुनिए, देखिए जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को किस लिए लिखा गया है, दिस प्रोग्राम इज़ यूज फॉर प्रिसीजन कॉन्सेप्ट, कि प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें मैंने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया ए फ्लोटिंग पॉइंट का, जिसके अंदर हम शारे वाले वैल्यू को स्टोर करवा सकें, और जो वैल्यू यहाँ पर ली गई है 786.59245, ये वैल्यू ली हुई है ए के अंदर, ये स्टोर हो चुकी है। इस प्रिंट फंक्शन को मैंने यूज़ किया और इस प्रिंट फंक्शन को इस तरह अरेंज किया है कि इसने ए के लिए फील्ड विड्थ रखी है 8। ठीक है, मतलब कि इसको फील्ड विड्थ दी गई है कम से कम 8, और शारे के बाद मुझे कितने हिस्से चाहिए, सिर्फ एक, कि शारे के बाद सिर्फ एक हिस्सा, इससे ज़्यादा ना हो। दूसरा प्रिंट फंक्शन मैंने यूज़ किया इसी वेरिएबल के लिए, फिर मैंने कहा कि इसकी जो फील्ड विड्थ है 8 है और शारी के बाद मुझे हिस्से चाहिए 3। यहाँ पर जब आपने प्रिसीजन लिखना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप फील्ड विड्थ लिख लो तो शारिया लगाकर, डॉट लगाकर फिर आपने प्रिसीजन लिखनी है। ठीक है, विदाउट शारे के नहीं, वरना एरर आएगा, वरना आप जो आउटपुट चाह रहे हो उसका आउटपुट नहीं आ पाएगा। फिर मैंने तीसरा प्रिंट फंक्शन यूज़ किया सेम इसी ए की वैल्यू के लिए, यहाँ पर मैंने प्रिसीजन रखी है 4.4,
मतलब कि शायर के बाद मुझे हिस्से कितने चाहिए, 4। अब इसको हम करते हैं कंपाइल, देन अब कर देते हैं रन। तो देखिएगा ज़रा, फर्स्ट प्रिंट फंक्शन में मैंने प्रिसिजन कितनी रखी थी, 1, तो शायरे के बाद कितना हिस्सा आया, 1। नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिसिजन रखी हुई थी 3, तो शायरे के बाद कितने हिस्से आ गए, 3। फिर तीसरे नंबर पर जो प्रिंट फंक्शन यूज़ हुआ था उसमें कितनी प्रिसिजन रखी हुई थी, 4, तो शायरे के बाद मुझे कितने हिस्से मिले, 4। 1 2 3 4। तो ये बच्चों जो आप प्रिसीजन यूज़ करते हो ये होती है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए, और ये ऑप्शनल होती है, आप यूज़ कर लो, ओके है, नहीं करोगे तो इसमें एरर कोई नहीं आएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की प्रिसीजन होती है 6, मतलब कि शायरी अगर आप प्रिसीजन फिक्स करते भी नहीं हो तो शायरी के बाद जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो 6 हिस्से लेते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखिए कि बच्चे आपको प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कन्वर्जन कैरेक्टर्स। कन्वर्जन कैरेक्टर क्या होते हैं, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट आउटपुट वैल्यू इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। इसमें आप जब कन्वर्जन कैरेक्टर लिखते हो ना, जैसे परसेंटेज डी यूज़ करते हो इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ यूज़ करते हो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, सी यूज़ करते हो कैरेक्टर के लिए, ठीक है। आप स्पेसिफाइड करते हो कि आपको किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। डिफरेंट कन्वर्जन कैरेक्टर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। इंटीजर के लिए डी यूज़ करते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यानी इशारे वालों के लिए आप एफ यूज़ करते हो, कैरेक्टर के लिए आप सी यूज़ करते हो, स्ट्रिंग के लिए आप एस यूज़ करते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, डिफरेंट डाटा टाइप के लिए डिफरेंट कन्वर्जन कैरेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। इट्स यूज इन फॉर्मेट स्पेसिफाइज इज कंपल्सरी, मतलब कि अगर आप ये कन्वर्जन कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं ना करते फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर तो फिर एरर आएंगे। आप प्रिसीजन और जोन से फ्लैग ऑप्शनल है, आप इन्हें यूज़ नहीं भी करोगे तो प्रोग्राम आपके चल जाएंगे, एरर वगैरह कुछ नहीं आएगा। आपका डिज़ायर जो आपने आउटपुट डिज़ायर्ड किया होगा वही आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कन्वर्जन कैरेक्टर नहीं ना लिखते फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर, तो आपके पास में भी आउटपुट आए लेकिन वो ना आए जो आप मतलब कि आप डिज़ायर्ड कर रहे हो, ठीक है। इसको ज़रा समझिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है। द यूज़ ऑफ परसेंटेज एंड कन्वर्जन कैरेक्टर इज़ कंपल्सरी, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर परसेंटेज का सिंबल और कन्वर्जन कैरेक्टर लिखना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपका जो एरर होगा या आपका जो आउटपुट होगा वो डिज़ायर्ड नहीं आ पाएगा जो आप चाहते हो। देखिएगा हमने ये सेंटेक्स पढ़ा है ना, परसेंटेज डॉट फ्लैग फील्ड विड्थ प्रिसीजन कन्वर्जन कैरेक्टर, इसमें आप प्रिसीजन और फील्ड विड्थ चाहे ना लिखो एरर नहीं आएगा, ठीक है। फ्लैग भी ना लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज का सिंबल या कन्वर्जन कैरेक्टर जब नहीं लिखोगे तो फिर आपका क्या होगा, एरर आना शुरू हो जाएगा, या फिर आप जो आउटपुट सोच रहे होगे उसका उल्टा आ जाएगा, आपको जो डिज़ायर्ड आउटपुट हो वो हासिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर जो परसेंटेज का सिंबल और कन्वर्जन कैरेक्टर ये कंपल्सरी होते हैं, आपको लिखने पड़ते हैं। अब आगे देखिएगा ज़रा, अब हम मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखते हैं। जैसे इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर में परसेंटेज आई यूज़ होता है इंटीजर के लिए, परसेंटेज डी यूज़ होगा इंट और शॉर्ट डाटा टाइप के लिए, जबकि परसेंटेज ओ यूज़ होता है ऑक्टल के लिए, परसेंटेज यू अनसाइंड इंटीजर के लिए, और परसेंटेज एक्स हेक्साडेसिमल के लिए। अभी जो हमने जो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को देखा था जो आपके लेवल पर आपके लिए ज़रूरी थी या प्रोग्राम्स में यूज़ होने वाली थी, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर आपको डाटा टाइप में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप डाटा टाइप के लेक्चर में जाकर उसे क्लियर कर सकते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास जो डाटा टाइप आ रही है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में परसेंटेज एफ यूज़ करते हो आप फ्लोट के लिए, परसेंटेज आई एफ यूज़ करते हो डबल के लिए, परसेंटेज ई डबल एक्सपोनेंट नोटेशंस या फ्लोट के लिए, परसेंटेज ई रियल वैल्यू ई नोटेशन के लिए मतलब कि ई की पावर में, परसेंटेज जी यूज़ करते हो रियल वैल्यू ई नोटेशन के लिए। अच्छा, ये जो ई स्मॉल ई कैपिटल ई और जी ये आपके लेवल पर वैसे यूज़ नहीं हुए प्रोग्राम में, बट ये ज़्यादातर ना हाई वैल्यूज़ के लिए यूज़ होते हैं कि आपने ई की पावर में लेना है या एक्सपोनेंट की पावर में लेना है, इस उनके लिए डाटा टाइप्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट में हो जाता है, रियल वैल्यू में हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास जो डाटा टाइप आ जाती है वो होते हैं कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में। इसमें परसेंटेज सी यूज़ होता है कैरेक्टर के लिए और
परसेंटेज एस यूज़ होता है स्ट्रिंग के लिए। तो ये तो बचे थे मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, इनको प्रोग्राम्स के ज़रिए समझते हैं। अब हमें एक प्रोग्राम दिया जाता है, कहते हैं राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट शो हाइट एंड एज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, जो क्या करे, हाइट शो करवाए और उम्र शो करवाए यानी एज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसके लिए एक लिखेंगे एल्गोरिथम। स्टेप 1 है स्टार्ट, देन इनपुट हम ले लेते हैं एज और हाइट। फिर स्टेप 3 पर प्रिंट करवाते हैं एज और हाइट को। स्टेप 4 पर क्या कर देते हैं एंड, क्योंकि हमने सिर्फ एज और हाइट लेनी है और उसको प्रिंट करवाना है। सिंपल सा प्रोग्राम दिया हुआ है ना। तो इसी को अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएं, स्टार्ट की अलामत, देन स्टार्ट के बाद हमने क्या करना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट एज एंड हाइट, देन तीसरे नंबर पर फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपने क्या करवाना है, इसको प्रिंट एज करवाओ और हाइट करवा दो। देन प्रोग्राम को क्या कर दो, टर्मिनेट यानी एंड कर दो। अब हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिख लिया है। इसके बाद हम लिखते हैं इसकी कोडिंग यानी प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। वॉइड मेन फंक्शन लगाया, इसके बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस, हमने क्या किया, फ्लोट डाटा टाइप के वेरिएबल हाइट के अंदर 5.8 स्टोर करवा दिया। देन फिर एज 35 ली, ठीक है। एज का एक वेरिएबल या इंटीजर डाटा टाइप का, उसके अंदर हमने 35 एज स्टोर करवा दी है। प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, और इसमें देखिएगा ज़रा, हमने परसेंटेज डी यूज़ किया है किसके लिए, 35 एज के लिए, और परसेंटेज एफ यूज़ किया हुआ है हाइट के लिए, क्योंकि हाइट जो सा फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है ना, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के लिए आप परसेंटेज एफ यूज़ करते हो, जबकि इंटीजर के लिए आप परसेंटेज डी यूज़ करोगे। अब हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या आएगा, माई एज इज़, परसेंटेज डी की जगह आ जाएगा 35 एंड हाइट इज़ 5.8। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 5.8, ठीक है। देन आउटपुट देखते हैं, माई एज इज़ 35 एंड हाइट इज़ 5.800। अब ये देखिएगा यहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स होते हैं ना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रिसीजन होती है 6, मतलब कि अगर शारी के बाद वो लेते हैं 6 हिस्से। अगर आपने जैसे यहाँ पर 1 हिस्सा लिया हुआ था ना, तो उसने अपनी तरफ से ज़ीरोज़ लगा दिए, 1 2 3 4 5 ज़ीरो लगा दिए, और छठा ये 8वां, ठीक है। मतलब कि वो 8 डिजिट शो करवा देते हैं। अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 5% के बाद आप 2 लगा दो, अगर आप 2 हिस्से चाहते हो शारी के बाद, मतलब कि प्रिसीजन फिक्स कर देते हो। अच्छा, और इस प्रोग्राम में ना कह रहे हैं यहाँ पर ओपनिंग करली ब्रेसेस लिखी है, क्लोजिंग नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो ये क्लोजिंग इसे लिख देते हैं। तो इसे यहाँ पर हम करली ब्रेसेस क्लोजिंग, ये थोड़ी जनाब ये करली ब्रेसेस देख लीजिएगा ज़रा, ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस लिख दी, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा, व्हेन वी यूज़ फ्लोट डाटा टाइप इट डिस्प्लेज 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट, कि अगर आप फ्लोट डाटा टाइप का कोई वेरिएबल लेते हो तो वो इशारे के बाद ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही से 6 मतलब कि 6 डिजिट तक प्रिसीजन देता है, मतलब कि इशारे के बाद 6 हिस्से खुद ब खुद ले लेता है। और आप इस प्रिसीजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट बच्चों प्रोग्राम हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम दैट शो सम ऑफ 2 नंबर्स बट एक्सप्रेशन टेक इन आर्गुमेंट सेक्शन ऑफ प्रिंट फंक्शन। इसको ज़रा समझिएगा। इसमें बच्चों आपसे कह रहे हैं कि आप ना 2 नंबर्स का सम शो करवाओ, लेकिन कुछ इस तरह शो करवाना है कि जो आर्गुमेंट की जगह पर ना एक एक्सप्रेशन हो, मतलब कि वो 2 नंबर लिखे हुए हो और ऐड हो रहे हो एक दूसरे के साथ, और जो उसका रिजल्ट हो वो आपके पास किस में आए, प्रिंट फंक्शन के स्ट्रिंग सेक्शन में, ठीक है। इसे ज़रा समझिएगा ज़रा। हम इसका पहले एल्गोरिथम लिख लेते हैं। स्टेप 1 क्या होगा, स्टार्ट। स्टेप 2 प्रिंट सम, देन प्रोग्राम एंड। सिंपल सा आपने लिखना है ना। फिर इसका फ्लो चार्ट हम लिखेंगे, स्टार्ट सिंबल, देन इनपुट लेंगे हम सम। अब देखो 23 + 45, हमने 23 और 45 को अगर जमा करते हैं तो हमारे पास 68 आ रहा है। देन प्रोग्राम एंड। अब इसी का अगर हम कोड करें, इसकी कोडिंग शुरू करें, हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, मेन फंक्शन लगाएंगे, देन
हमने देखो इस हिस्से को आप आर्गुमेंट कहते हो, ठीक है, और इस हिस्से को आप कहते हो स्ट्रिंग। उन्होंने आपसे क्या कहा था, बट एक्सप्रेशन टेक इन आर्गुमेंट, कि आपने एक एक्सप्रेशन लेनी है आर्गुमेंट के अंदर। अब देखिएगा एक्सप्रेशन असल में होती क्या है, जब आप दो ऑपरेंड को एक ऑपरेटर से जोड़ते हो तो आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आपने आर्गुमेंट के अंदर एक एक्सप्रेशन ले ली। तो हमने 23 + 45 ले लिया। अगर हम 23 और 45 को ऐड करें तो हमारे पास 68 आता है। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, सम ऑफ 23 एंड 45 इज़ %d, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट बनेगा। अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये आ जाएगा, सम ऑफ 23 एंड 45 इज़ इक्वल टू 68, ठीक है। तो इस तरह भी आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब बच्चे देखिएगा यहीं पर हमारा जो आज का लेक्चर है कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। और बच्चों जो सी लैंग्वेज की लेक्चर्स हैं ये सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। मे बी ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिए जाते हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखते तो बहुत से ऐसे मे बी कॉन्सेप्ट हों जो आपके इस लेक्चर में क्लियर ना हो पाए। तो काइंडली सीक्वेंस के साथ देखते रहिएगा। अगर आपको प्रिंट फंक्शन में या डाटा टाइप के किसी कॉन्सेप्ट में मसला है तो पीछे वहाँ पर लेक्चर्स इस पर ब्रीफली दे चुका हूँ, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ आए तो काइंडली आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई आपको मिल जाया करेगा। तो बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। काइंडली बच्चों सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।